शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपको बताऊंगी बकरे की रान स्टीम रोस्ट बनाने का तरीका। इतना आसान तरीका बताऊंगी कि अब से आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बकरे की रान को स्टीम दे सकेंगे, बना सकेंगे। एकदम जूसी, टेंडर और बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह से ये रान स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होगी। रेसिपी को पूरा देखिएगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। मटन रान स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर बकरे की हमने एक अदद रान ले ली है, जिसको हमने सिरका और नमक लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम क्लीन लग रही है। इससे क्या होता है कि ब्लड वगैरह बहुत अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाता है। अब इस रान को हम साइड पे कर लेंगे और इसका मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है जी बाउल। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर लेंगे दही, जो कि हमारे पास 1 कप है। दही आपने मीठा लेना है और कोशिश यही करनी है कि दही में जो है वो बिल्कुल भी पानी ना हो। अगर दही में पानी है तो आप इसको रिमूव करें, क्योंकि इससे मसाला जो है वो सही नहीं बनेगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करें, जो कि मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। सेकेंड, हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें तिक्का मसाला शामिल किया है। यहाँ पर मैं शान वालों का ही ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। इसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून, अदरक पाउडर शामिल कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून और इसके अलावा लहसुन पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप इनका पेस्ट शामिल कर सकते हैं, मगर उसका पानी रिमूव करके। 1 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे भुना पिसा गरम मसाला। इसके अलावा हमने इसमें 2 से 3 पिंच के करीब फूड कलर शामिल कर लिया है। इसमें रान का कलर बहुत अच्छा आएगा। कचरी पाउडर शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून। ये जो है रान को गलाने का काम करेगी। अगर आपके पास नहीं है तो 1 टेबल स्पून आप पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें शामिल कर दिया है हमने 1/2 टेबल स्पून पेपरी पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि तमाम मसाले दही के साथ एकदम अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। रेसिपी को पूरा देखें, क्योंकि अब आप बहुत ही आसानी से जूसी और एकदम मज़ेदार सी रान स्टीम रोस्ट घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 2 अदद लेमन ले लिए हैं, इनका जूस जो है वो हम शामिल कर लेंगे। ऐसे बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिलेगा। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस रान के मसाले को और फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनाने के लिए हमने इसमें शामिल कर देंगे जी 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल करेंगे। इससे जो है वो बहुत ही कमाल का जो है वो ये जायकेदार सा मसाला बनकर तैयार होगा। जितना आप अच्छे से मसाले को बनाएंगे, यकीन करें इतनी ही आपकी रान जो है वो जायकेदार लाजवाब सी बनेगी। तो अब हम देख सकते हैं हमने इस मज़ेदार से टेस्टी से मसाले को एकदम बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। रान को अब हम लगाएंगे जी कट्स आपने बहुत अच्छे से डीप कट लगाने हैं। इतने डीप भी ना लगाइएगा कि ये बोटी अलग हो जाए रान की। बहुत अच्छे से मतलब डीप कट इतने लगाएं कि अच्छी तरह से जब हम मसाला लगाएं ना तो ये रान के अंदर तक जाए और रान जो है एकदम जूसी, मज़ेदार और मसालेदार बने। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से नाइफ़ की मदद से दोनों तरफ से कट लगाने हैं। तो देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त किस्म के हमने रान के ऊपर कट्स लगा लिए हैं। आपने भी कुछ इसी तरह से लगाने हैं। फोक की मदद से कुछ इस तरह से भी हमने कर लिया है, ताकि छोटे छोटे होल्स हो जाएं और बोटी के अंदर अच्छी तरह से मसाला जाए और मज़ेदार सी हमारी धमाकेदार सी रान बनकर तैयार हो। तो अब आप देख सकते हैं रान तो हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम लगाएंगे जी इसको मसाला आपने बहुत अच्छे से लगाना है, ताकि जो हमने कट्स वगैरह लगाए हैं इनके अंदर तक मसाला एकदम अच्छे से फिलअप हो जाए। यही मेन चीज़ है कि जितना आप अच्छे से मसाला लगाएंगे रान को, इतनी ही रान जूसी, मज़ेदार और जायकेदार सी बनेगी। वरना अगर आप ऊपर से लगा देंगे तो रान के अंदर तक जायका नहीं जाएगा और रान रूखी बनेगी। तो इसीलिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करें और बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो रान स्टीम रोस्ट आप घर पर तैयार करें। जैसा कि आप देख सकते हैं रेसिपी में दिखा भी रही हूँ कि किस तरह से आपने कट्स के अंदर तक भी मसाला एकदम अच्छी तरह से फिलअप करना है। जितना अच्छे से मसाला लगाएंगे इतनी ही बेहतरीन सी माशाल्लाह से रान स्टीम रोस्ट बनेगी। तो तमाम मसाले को हमने अच्छी तरह से रान के ऊपर लगा लिया है, देख सकते हैं आप लोग।
और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से कवर कर लेंगे किसी भी शीट की मदद से, बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। और अब हम इसको रेस्ट पर रख लेंगे 7 से 8 घंटे तक। जितना आप इसको ज़्यादा रेस्ट देंगे ना, इतनी ही जो है वो ये जूसी बनेगी और जो मसाले वगैरह लगाए ना इसके अंदर सब बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो रान को रखे हुए 8 घंटे हो चुके हैं। जब भी आपने रान बनानी है ना तो कोशिश करें 7 से 8 घंटे पहले ही आप इसको मसाला लगाएं। रेस्ट देना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो मसाला वगैरह है ना इसके अंदर एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो तभी मसाला एब्जॉर्ब कर पाएगी ये रान। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शीट को हमने रिमूव कर लिया है। यहाँ पर हमने ले ली थी एक पुरानी सी कढ़ाई और इसमें हमने एक स्टैंड रख दिया है। स्टैंड नहीं है, जाली ले सकते हैं कोई भी। और नीचे आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है। पानी आप इतना ऐड करें कि जाली से नीचे ही रहे, ज़्यादा ऊपर ना हो। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर हमने रख दिया है जी बटर पेपर। इस तरह से इसको आपने अच्छी तरह से स्टैंड के ऊपर सेट करना है और उसके बाद आपने रान रख देनी है। इस तरह से रान को आप अच्छे से सेट ऑल आउट कर लें और ऊपर से भी इसको कवर कर दें। कवर आपने बटर पेपर से कर लेना है, नहीं है तो आप सिल्वर शीट की मदद से भी कवर कर सकते हैं, मगर कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने ऊपर से कवर कर लिया है जी, हल्की फ्लेम रखते हुए लगभग 1 घंटे तक, क्योंकि जैसा कि हम मटन रान स्टीम रोस्ट बना रहे हैं इसको गलने में टाइम लगेगा, तभी जो है वो जूसी और मज़ेदार सी बनेगी। और बीच में 1 से 2 दफ़ा आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैं भी इसको चेक करूँगी बीच बीच में। और लगभग तकरीबन टोटल टाइम 1 घंटा ही है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 1 घंटा फिक्स होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से देख सकते हैं रान कितनी मज़ेदार, और यकीन करें इतनी कमाल की खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। किचन एकदम महक रहा था और हमारी रान स्टीम रोस्ट एकदम तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से देख सकते हैं। तो अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। देख सकते हैं एकदम मसालेदार, धुआंधार और बहुत ही कमाल की। जैसा कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है, जो भी गोश्त लेते हैं उसमें ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है, तो इसलिए इस रान में कोई भी ऑयल ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको पैन में कढ़ाई में ऐड करके फ्राई कर लें। या फिर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका कलर आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, मगर मेरे पास ओवन अवेलेबल था तो मैंने इसको ओवन में रख दिया था 15 से 20 मिनट तक, और माशाल्लाह से बहुत ही ऊपर से कलर वाली हो गई थी। तो जैसे आपको इजी लगे आप इसको रख सकते हैं, मगर बहुत ही मज़ेदार, जूसी, टेंडर हुई हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर बनाएं, मेरी रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाल्लाह से आपकी भी मटन स्टीम रोस्ट इसी तरह से धुआंधार, टेस्टी, जूसी और टेंडर सी बनेगी। रेसिपी अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। Thanks for watching for my video. Allah Hafiz.